हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेडिट टेक कंटेंट। ये वीडियो का टाइटल देखकर तो आपको पता ही चल चुका होगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कार बाइंग गाइड। पहले तो बधाई हो, आप कार में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप कार में इन्वेस्ट करने जा रहे हो। तो पहला तो कार ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आप साल साल में चेंज नहीं करते, जैसे फ़ोन करते हैं। इसलिए एक बार जब आप कार पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो रिसर्च करना कभी मत भूलना। रिसर्च आज हम ऐसे कुछ पॉइंट्स लाए हैं जो आपको कार लेने से पहले देखना होगा, ताकि आप अच्छे कार ले सके और वो कार जो आप ले रहे हो वो आपको ज़रूरत को पूरी करे। तो पहले बात करें तो अपना बजट को फिक्स करो। आप कितना कार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कितने के कार लेना चाहते हो, तो फिक्स करो। अब जो पैसा फिक्स कर चुके हो उसमें 100% कार में मत इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये जो आपको अदर एक्सेसरीज भी लेना होता है, इसलिए थोड़ा पैसा बचा के रहिए। अगर आपने टॉप मॉडल नहीं लिया, ऐसा कुछ एक्सेसरीज भी है जो आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा पैसा बचा के रहना। जैसे फ्लोर मैट्स हुए या एयर फ्रेशनर हुए, जैसे म्यूजिक सिस्टम, जैसे सीट कवर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा या सन शेड्स या सेंसर्स, और ऐसा कुछ चीज़ें जो आप एक्सटर्नली लगा सकते हो, इसलिए आपको थोड़ा पैसा बचा के रखना हो। और दूसरी चीज़, आप नेबर कोई कार लेता, आप भी वही कार लेने चले जाते हो। जैसे अपने फ्रेंड ने कोई 5 सीटर का कार लिया जो उसके लिए इनफ है, लेकिन आपको एक्चुअली नीड है 7 सीटर की, लेकिन आपने देखा वो 5 सीटर कार लिया तो आप भी 5 सीटर कार लेते हो। तो लेकिन वो बाद में आपको ऐसा लगता है कि बाद में वो कंफर्टेबल नहीं होगा, वो आपको ट्रैवलिंग में इतना कंफर्टेबल नहीं होगा, गैप नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स आपको बाद में होगा। इसलिए आप पहले अपने नीड को देखो, फिर बाद में लोग क्या कह ले वो देखना। अपने नीड को पहले पूरी करने में, आपकी ज़रूरत को पूरी करने की कोशिश करो। पहले आप बेस्ट कार लो जो आपको चाहिए, फिर आप उसमें बेस्ट डीड सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा फीचर्स मत लेना, मतलब पहले ना आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है वो सब देख लेना। एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स मिलता है, और लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि 1-2 लाख कुछ ज़्यादा अमाउंट पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं, लेकिन वो फीचर्स आपको कुछ काम के नहीं रहते। आप उस फीचर्स में कुछ यूज़ ही नहीं करते, लेकिन फिर भी आप उसे डाल लेते हो, और आपको फिर जाके पता चलता है कि हम तो वो फीचर यूज़ ही नहीं कर रहे, तो वो फीचर्स वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए आपको देखो पहले कि कौन कौन सा फीचर आपको चाहिए। तो एक ऐसी चीज़, जैसे आपने 5 सीटर, आपको चाहिए 5 सीटर, लेकिन आपने लिया 7 सीटर, तो आपको पार्किंग में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ट्रैफिक में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको माइलेज उतने नहीं मिलेगी, आपको एक्स्ट्रा प्राइस में लेस स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए आप कार जो लेना जो आपको चाहिए, जो आपकी नीड हो। जैसे एग्जाम्पल, आपने 7 सीटर चाहिए थी, लेकिन आपने 5 सीटर लिया, तब आपको कंफर्टेबल नहीं मिलेगा, तब आपको स्पेस नहीं मिलेगी, ऐसा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। इसलिए पहले अपने फीचर्स, अपनी नीड को लिस्ट करना, आपने सोचना कि हमें क्या चाहिए, उसके बेसिस पे आप गाड़ी फिक्स करो। अगले फीचर में चलते हैं, बॉडी टाइप चुनो, या मतलब आप फैमिली में कितने मेंबर्स है, या उस गाड़ी में जो आप ले रहे हो उसमें कितने लोग ट्रैवल करना चाहते हो, इसके बेसिस में पहले कहाँ कहाँ घूमने चाहते हो आप। अगर आप घूमने के लिए गाड़ी ले रहे हो या नॉर्मल यूज़ के लिए ले रहे हो, वो सब देख लेना। जैसे आपको कोई बड़ी गाड़ी चाहिए तो आपको एमयूवी लेना पड़ेगा। अगर आपको कुछ गंदे रास्ते या अच्छे रास्ते सब पे चलना पड़ेगा तो आपको एसयूवी लेना पड़ेगा। और अगर आपकी फैमिली बड़ी हो तो भी आपको एमयूवी लेना पड़ेगा। आपको डिक्की चाहिए तो सेडान लेना पड़ेगी, आपको डिक्की नहीं चाहिए तो आप हैचबैक लेना चाहिए। जैसे अगर आपकी स्मॉल फैमिली है, जैसे 2 या 3 मेंबर के, तो आप हैचबैक ले सकते हैं। या आप हाईवे में ज़्यादा जाना चाहते हो, आप ट्रिप घूमना चाहते हो, तो आपको सेडान अच्छा लगा, क्योंकि आप कुछ सामान रखने की जगह मिल जाए। तो ऐसी कुछ बात है। अब नेक्स्ट बात पे करते हैं, कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। देखो यार, टॉप, मिड, ऐसा बेस। आप ना टॉप वेरिएंट, अगर आपकी बजट आपको अलाउ करता है तो लो, ओके, बात नहीं, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपका बजट इतना नहीं है, लेकिन आप फिर भी टॉप मॉडल लेना चाहते हो, तो एक बार फीचर्स चेक कर लो, क्योंकि आप मिड वेरिएंट के भी लेकर उसमें आप बाद में अपडेट कर सकते हो, आप बाद में उसे टॉप मॉडल में मॉडिफाई कर सकते हो। इसलिए टॉप वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स मिल रही है वो सब देख लेना बाय करने के पहले, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े, या बाद में पछताओगे कि इतना
मिड रेंज में लगा के मॉडिफाई करके भी इतना टॉप रेंज में पहुंच सकते थे, इसलिए देख लेना। अब बात करते हैं अगली बात, पेट्रोल डीजल। देखो यार, मेन चीज ये है कि कई बार ऐसा होगा, आपने पेट्रोल गाड़ी ले लिया, लेकिन क्या होता है ना, आप पहले तो ले लेते हो, लेकिन बाद में आपको इतना ट्रैवल करते हो कि आपको पेट्रोल का कॉस्ट इतना लग जाता है कि आपको अपने में अच्छी नई डीजल गाड़ी आ लेती है और आप लाखों का पैसा बचा लेते अगर आपने डीजल गाड़ी ले होती। तो इसलिए अपनी रिक्वायरमेंट देखो, अगर आपने डीजल गाड़ी ले लिया और पहले, तो आपको बाद में पता चला कि आप उतना ट्रैवल ही नहीं करते, तो आप 2-3 लाख एक्स्ट्रा लगा के डीजल गाड़ी ले लिए, बाद में उतने आप पैसे खर्च भी नहीं करते, तो वो तो वेस्ट ही हो जाएगा। और आप जितने पैसे इन्वेस्ट करते हैं उससे आप बहुत अच्छा सकते थे। इसलिए आपकी जरूरत देखो, अगर आप 1000 किलोमीटर पर मंथ से भी ज्यादा चलाते हैं या दिन में 30 या 32 किलोमीटर से भी ज्यादा चलाते हैं, तो आपको डीजल गाड़ी लेना पड़ेगी। या अगर आप 1000 किलोमीटर से भी कम या 30 या 32 किलोमीटर 1000 किलोमीटर पर मंथ से भी कम या 30 या 32 किलोमीटर पर डे से भी कम 30 या 32 किलोमीटर पर डे से कम चलाते हो, तो आपको पेट्रोल बेस्ट होगी। अब एक्चुअली ये मेन फीचर है। पहली ना सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेफ्टी, स्टैंडर्ड सेफ्टी नीड है। आप ना रिसर्च करो थोड़ा, क्रैश टेस्ट देखो, जैसे ग्लोबल एनकैप मैक्स टेस्ट रेटिंग देखो, और उसमें मेटल बॉडी है या फाइबर बॉडी वो चेक करो, या और ABS, EVD, एयरबैग, डुअल एयरबैग्स क्या क्या मिल रही है उसमें वो चेक करो, और बिल्ड क्वालिटी और सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान देना। उस डिज़ाइन को लेना मोर सेफ्टी ओरिएंटेड हो, जो अच्छे अच्छे इंजीनियर्स ने सेफ्टी को ओरिएंटेड डिज़ाइन में गाड़ी को बनाते हैं, तो वो भी रिसर्च कर लेना कि कभी भी सेफ्टी इंपॉर्टेंट होता है। सेफ्टी ऑलवेज फर्स्ट, सेफ्टी को कभी मत भूलना, कौन सा भी गाड़ी हो लेकिन सेफ्टी को जरूर मान्यता देना। ये बात करते सस्पेंशन या फ्यूल एफिशिएंसी। देखो, दोनों तो एक साथ नहीं मिल सकती। अगर आपको ज्यादा ट्रैफिक में चलना पड़ेगा तो आप गियर चेंज करने में ज्यादा फ्यूल खर्च हो जाएगा, तो ऐसे में आपको ज्यादा माइलेज नहीं मिलेगा। अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी चाहते हो तो आपको सस्पेंशन कम मिलेगा ना, हैंडलिंग में फ्यूल चला जाएगा तो माइलेज आपको कम देगा। इसलिए डिपेंड करता है आप कैसे उसे चलाते हो, लेकिन उसमें ट्रांसमिशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, मतलब गुड पावर, आउटपुट डिलीवरी एट एवरी स्पीड, ये सब अच्छे होने चाहिए, और गुड स्टीयरिंग सिस्टम होने चाहिए जो आपके व्हीकल को अच्छे से कंट्रोल में रखना चाहिए। अगली बात, अब देखो यार, ये बात को ठीक से सुनो, सर्विस नेटवर्क, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, मेंटेनेंस कॉस्ट चार्ज, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, ये सब चीज अलग अलग है, इसे ध्यान से सुनना। अब एक होता है सर्विस नेटवर्क, मतलब कहाँ कहाँ उसका नेटवर्क फैला हुआ है, उसका सर्विस का नेटवर्क कहाँ कहाँ फैला हुआ है, आपके नियर बाय प्लेसेस में वो सर्विस मिलता है या नहीं, वो चेक कर लो पहले, या बाद में आपको उसके मेंटेनेंस सर्विस में ही दिमाग घूम जाएगा, आपको बाद में अफसोस होने लगेगा कि हमने गाड़ी क्यों ली, क्योंकि उसकी सर्विस ही अच्छी नहीं मिल रही। पहले तो ये देख लो कि नियर बाय सर्विस सेंटर कितने हैं, कहाँ है, आप इजीली पहुंच सकते हो या नहीं, वो सब चेक कर लो पहले। और बाद में आता है स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी। अगर उसमें कुछ स्पेयर पार्ट्स खराब हो गए ना, तो वो स्पेयर पार्ट्स फिर से मिल सकते हैं या नहीं, वो सब चेक कर लेना पहले। या आपको अपने कुछ स्पेयर पार्ट्स खराब हो गया और बाद में आपको पता चल रहा है कि वो स्पेयर पार्ट्स मिल ही नहीं रहे, तो आपको 100% आपको बाद में वो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए चेक कर लो कि स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी कितनी है। बात आते हैं मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, आपको सर्विस सेंटर में कितने बार जाना पड़ेगा। अगर 1 साल ले तो 1 साल में आपको सर्विस सेंटर कितने बार जाना पड़ेगा, वो होता है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। और अब बात आता है मेंटेनेंस कॉस्ट या चार्ज, मतलब अगर आपके कोई स्पेयर पार्ट्स खराब हो गया तो उसका प्राइस कितना होगा, अगर कुछ और अफोर्ड कर सकते हो या नहीं, अगर आपने एक बार सर्विस दिया तो उसमें कितना कॉस्ट लगेगा, और मेंटेनेंस अगर कुछ पार्ट्स खराब हो तो कितना कॉस्ट लगेगा, वो सब देख लेना। ये सब कर लिया आपने, अब आपके पास कुछ कार सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आप जो कार आपको सिलेक्ट कर चुके हैं, आप अब उसके ओनर के रिव्यू ले लो। जैसे आपने कोई फ्रेंड ने खरीदा है तो उसके पास जाके उसके रिव्यू लो, या उसके किसी नेबर ने खरीदा तो उसके पास जाके रिव्यू लो, या यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे चैनल जो रिव्यू देते हैं, उससे भी यूट्यूब में भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उसमें रिव्यू लो। ऐसे ओनर के रिव्यू ले लो, फिर सब रिव्यू ले लिया, सब आपको अच्छा लगा, फिर टेस्ट ड्राइव लेना कभी मत भूलना। टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेना, वो भी सिटी में लेना, ताकि आपको ऐसा नहीं कि टेस्ट ड्राइव मतलब एक बार स्पीड में चलाया ब्रेक लगाया, ऐसा नहीं होता। आप सिटी में जाओ,
उसे कंफर्ट देखो, सिटी में चलाओ, आपको कितना कंफर्टेबल है वो देखो, आपकी उसकी डिज़ाइन देखो, उसकी गियर चेंज कैसा देखो, उसका साइज़ कितना है वो देखो, आपकी पहले कंफर्ट चेक करो, सेफ्टी चेक करो, ये सब आप टेस्ट ड्राइव लेके चेक करो, फिर बाद में गाड़ी फाइनल कर लेना। और ज़रूर बात, कभी आउटडेटेड कार कभी मत लेना, लेटेस्ट कार लेना। तो इस जो पैसे बचाने के लिए कुछ ऐसे कार ले लेते हैं जिसका प्रोडक्शन बंद होने वाला है, तो वो भी गलती मत करना। जो कार लेना जो लेटेस्ट मॉडल हो, ताकि आपको ज़्यादा स्पेसिफिकेशन मिले, ज़्यादा सेफ्टी मिले, और उसके स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल हो, मेंटेनेंस अवेलेबल हो, सर्विस अवेलेबल हो, प्रोडक्शन जो स्टॉप नहीं हुआ, ताकि अगर प्रोडक्शन स्टॉप हो चुकी है तो मतलब लोग उसे खरीद नहीं रहे। इसलिए वैसी कार मत लेना, कार लेना जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनी हो। नेक्स्ट बात, ऑटोमेटिक कार लेना है या मैनुअल कार लेना है, ये आप पे डिपेंड है। अगर ट्रैफिक में ज़्यादा चलना पड़ता है तो ऑटोमेटिक अच्छा लगता है, लेकिन वो उतने अपने हिसाब से माइलेज उसे ले नहीं पाएंगे। लेकिन ऑटोमेटिक इजी होगा, लेकिन फिर भी मैनुअल में जो मज़ा आता है वो ऑटोमेटिक में नहीं आएगा। आप में डिपेंड करता है कि आप कौन सा ले। लेकिन आप अगर मैनुअल लेंगे तो अपने आप कैसे चाहे वैसे माइलेज आप ले सकते। देखो वो तो आप में डिपेंड करता है। तो शायद मुझे लगता है कि मैं आपको सब बात बता दिया होगा। अब देखो, अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो पहले रिक्वायरमेंट को लिस्ट करो, अपने डेली यूसेज, रोड ऑन विच यू ट्रैवल, ट्रैफिक है या स्मूथ है, वो सब तय करो। अगर आपको अगर मोर पावर चाहिए इंजन के लिए, तो आपको गुड पावर एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। अगर आपको गुड पावर, अगर इंजन ज़्यादा पावर अच्छी देगी तो वो पेट्रोल और डीजल तो ज़्यादा ले। अब देखो फैमिली कैसी है, को बैक सीट कंफर्ट कैसे मिलेगा, को स्पेस मिलेगा या नहीं, वो सब देखना। अगर आप हाईवे में ज़्यादा घूमना चाहते हैं तो स्पेस कितना मिलता है वो देखना। और डीजल या पेट्रोल आप कितना ट्रैवल करते हो उसमें देखना। और ऑटोमेटिक या मैनुअल आप अपने प्राइस रेंज में या आपके नीड के अनुसार फ्यूल एफिशिएंट कैसे कंफर्टेबल होते हैं उसके बेस में आप ले सकते हो। और सेफ्टी तो 100% फर्स्ट सेफ्टी को 100% फर्स्ट प्रेफरेंस रखना ही होगा। तो लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।